सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप देख सकते हो, आपको मैंने पहले ही कंटेंट में बता दिया था कि एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स की। आप देख सकते हो हमारे सामने जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। आज की जो टॉपिक होने वाली है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहले हमारा है मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब बेस सेम होता है, व्हेन बेस आर सेम देन हाउ टू सॉल्व द वैल्यू। जब बच्चों बेस सेम होता है और उसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आप देख सकते हो ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। यहाँ ए आपका बेस होता है और उसका मल्टीप्लाई, बीच में साइन किसका लगा है, मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करते समय उसकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? पहला जो हमारा आपका लॉ हो गया कि मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई के ड्यूरिंग, मल्टीप्लाई के दौरान उसकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। मल्टीप्लाई जब इसके दोनों नंबरों के बीच क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। स्टूडेंट क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेस देख सकते हो सेम है, बेस क्या है, सेम है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर हो जाएगी बाबू 7। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 7। तो बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई के दौरान उसकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। बात क्लियर हो गई? द सेम बेस, ठीक है, डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस। जब बेटा याद रख लीजिए, जब बेस आपका सेम हो और डिवाइड किया जाता है, बेस क्या होता है, सेम होता है और डिवाइड किया जाता है, तो हम इसको कैसे लिखोगे? हमारा जो सेकेंड लॉ है डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस। जब हमारा बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बेस सेम होने पर और उसकी जब डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। जब बेस सेम होता है, जैसे a की पावर m है और डिवाइड करते हैं a की पावर n। बेस हमारा a और a है, सेम है, तो उसकी पावर जो होती है डिवाइड के दौरान घट जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? सबट्रैक्ट हो जाती। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 2 है, बेस सेम है कि नहीं है, तो उसकी पावर जो होगी ऑटोमेटिक बेटा क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा। बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आई? कोई डाउट? ये सेकेंड लॉ हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो हम जो थर्ड लॉ की बात करते हैं, जब हम थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे, हाँ, थर्ड लॉ टेकिंग पावर ऑफ द पावर। टेकिंग पावर ऑफ द पावर कहने का मतलब है, अगर बच्चों किसी भी नंबर की भी पावर हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा याद रखना, अगर मान लेते a की पावर m उसकी भी पावर n होता है, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर का पावर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे आपका लिखा गया 2 की पावर 3, इसकी भी पावर 2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। 2 की पावर 3 आपका 6 हो गया। बात क्लियर हो गई? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इस प्रकार हमने 3 लॉ पढ़ लिया। कोई डाउट है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगला जो हमारा लॉ है, ठीक है, वो आपका है मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगला जो हमारा है वो है